हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का जो हमारा छठा चैप्टर है हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन। उसमें का जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है भाई, कौन सा? प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म प्राप्त करना। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज समझ लेते हैं क्लोरोफॉर्म को। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने क्लोरोफॉर्म की डेफिनेशन लिखी है, लेकिन आप पहले थोड़ा क्वेश्चन के बारे में थोड़ा समझ लीजिए कि जो क्वेश्चन है वो बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से पूछा जाता है। तो ये जो क्लोरोफॉर्म है ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है भाई। यूपी बोर्ड में ये 7 सेट होते हैं, तो 7 सेटों में ये भाई जो ये प्रयोगशाला विध आती है तो ये लगभग लगभग सारे सेटों में आती है। तो उसमें का जो क्लोरोफॉर्म है ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये जो है यूपी बोर्ड में ये 5 अंकों का पूछा जाता है। कितने अंकों का पूछा जाता है? 5 अंकों का ये पूछा जाता है। 5 अंकों का ये होता है क्वेश्चन, ठीक। तो इसलिए ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। तो आज की वीडियो में हम इसे ही समझेंगे। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे भाई क्लोरोफॉर्म किसे कहते हैं, क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसका आईयूपीएसी नाम क्या होता है तथा प्रयोगशाला विधि इसकी पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है। डेफिनेशन लिखिए, तो चलिए पहले डेफिनेशन आप देख लेते हैं, फिर उसके बाद में आपको हम रिएक्शन समझाएंगे, ठीक। चलिए दोस्तों, तो यहाँ हमने डेफिनेशन लिखी। सबसे पहले आप डेफिनेशन को देख लीजिए, ठीक। तो क्या है डेफिनेशन की? प्रयोगशाला में जब एथिल एल्कोहल या एसीटोन, इसका भाई सूत्र लिखा है एसीटोन का CH3COCH3 को ब्लीचिंग पाउडर, इसका भी ये सूत्र है, के साथ क्रिया कराते हैं तो क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। डेफिनेशन जो है मतलब इसकी जो प्रयोगशाला विधि है ये बहुत ही ज्यादा इजी है, बहुत ही ज्यादा आसान है जो हमने यहाँ बताया। चलिए अब इसके बाद हम आपको बताएंगे रिएक्शन। भाई जो ये क्लोरोफॉर्म का जो रिएक्शन होता है ये 4 चरणों में होता है। 4 यानी 4 स्टेप में ये इसके रिएक्शन होते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम सभी को आज हम आपको बताएंगे। चलिए दोस्तों, चारों स्टेप को हम बताते हैं। भाई पहले स्टेप में किसकी अब क्रिया कराते हैं, दूसरे में कैसे कराते हैं, तो सभी को हम समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि जो क्लोरोफॉर्म होता है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है और इसका आईयूपीएसी नाम क्या होता है। चलिए देख लेते हैं। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? तो वो होता है आपका CHCl3 होता है। क्या होता है? CHCl3 इसका रासायनिक सूत्र होता है। इसे ही हमें प्राप्त करना है भाई। प्रयोगशाला विधि हम जो पढ़ रहे हैं इसी सूत्र की हमें पढ़ना है। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए सूत्र है। जब तक आप सूत्र नहीं तैयार करते हैं, जितने हम कुछ अभी बताएंगे सभी का सूत्र बताएंगे और सभी का नाम बताएंगे। क्योंकि जब आप सूत्र नहीं आपको याद होगा तो भैया आप अभिक्रिया नहीं कर पाएंगे, रिएक्शन आप कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए नाम के साथ सूत्र आपको पता होना चाहिए, ठीक। फिर उसके बाद चलिए ये होगा, इसका रासायनिक नाम हो गया, ठीक। अब इसका हम आईयूपीएसी नाम देखते हैं। आईयूपीएसी नाम, इसका आईयूपीएसी नाम क्या होता है? चलिए इसका आईयूपीएसी नाम भी हम देख लेते हैं। तो इसका जो नाम होता है वो होता है ट्राई ट्राइक्लोरोमेथेन। ट्राइक्लोरोमेथेन इसका आईयूपीएसी नाम होता है, ठीक। ट्राइक्लोरोमेथेन। चलिए ठीक, तो यहां तक की आपको बात समझ में आई होगी। ये हमने आपको क्यों बताया? क्योंकि जो यूपी बोर्ड होता है उसमें 1 नंबर में ये पूछ लिया जा सकता है कि क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र किसे कहते हैं या क्या होता है, ठीक। फिर इसका आईयूपीएसी नाम भी पूछ सकता है 1 नंबर में, तो इसलिए आपको 1 नंबर यहाँ मिल ही जाएगा, ठीक।
चलिए अब इसके बाद हम इसका देखते हैं भाई रिएक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई इसकी प्रयोगशाला विधि। तो चलिए प्रयोगशाला विधि के जितने भी रिएक्शन है सभी को हम स्टेप बाय स्टेप हम देख लेते हैं। चलिए ठीक, तो यहाँ पर हम पहला इसका रिएक्शन देखेंगे। कौन सा? पहला देखेंगे। ठीक, चलिए डेफिनेशन से देखते हैं, एक बार डेफिनेशन को हम फिर से रीड कर लेते हैं। प्रयोगशाला में जब एथिल एल्कोहल, ठीक, अब एथिल एल्कोहल आया तो एथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है? सबसे पहले हम सूत्र बताएंगे। सबसे पहले सूत्र बहुत जरूरी है आपके लिए, जब तक आप सूत्र नहीं जानेंगे तब तक आप नहीं कर पाएंगे। तो इधर देखिए एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है आपका C2H5OH, ये होता है एथिल अल्कोहल। C2H5OH ये होता है एथिल अल्कोहल का सूत्र। ठीक, और इस सूत्र के अलावा एक और होता है, यानी सूत्र वही होता है, यानी लिखने का तरीका दूसरा होता है। तो कुछ इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी क्या CH3 फिर CH2, एक मिनट यहाँ जगह नहीं है, चलिए हम अलग लिख देते हैं, एक मिनट इधर, C2H5OH एक तो ये हो गया, और दूसरा हुआ CH3CH2OH, एक ये हुआ। तो दोनों में से आपको जो इजी लगे या जो आसान लगे वो आप याद कर लीजिए। ठीक, तो ये हुआ तो एथिल अल्कोहल का सूत्र। देखिए यहाँ पर वही चीज है, क्या देखिए यहाँ पर देखिए कार्बन कितने हैं? कार्बन यहाँ पर 2 हैं, तो ठीक यहाँ पर देखिए एक कार्बन ये हो, एक कार्बन ये 2 हुआ। ठीक, H यहाँ पर 5 है, यानी हाइड्रोजन की संख्या 5 है, यहाँ पर 3 और 2 है 5, ये भी होगी। OH अकेला है तो यहाँ पर OH अकेला है, सेम वही चीज है। ठीक, चलिए ये हुआ, और ये क्या है? या एसीटोन। मैं पहले आपको ये बता दूं कि जो हम क्लोरोफॉर्म प्राप्त कर रहे हैं प्रयोगशाला में, तो ये दो दो चीजों से हम प्राप्त कर सकते हैं। यानी किससे? पहला तो एथिल अल्कोहल से हम प्राप्त कर सकते हैं क्लोरोफॉर्म का। ठीक, फिर दूसरा है कि हम एसीटोन से भी हम प्राप्त कर सकते हैं क्लोरोफॉर्म का। उदाहरण समझिए, मतलब ये क्या है कि जैसे आप भाई स्कूल जाते हैं तो आप स्कूल साइकिल से जाइए या फिर आप बाइक से जाइए, बहरहाल आप स्कूल ही पहुंचेंगे। फर्क ये है कि साइकिल से जाएंगे तो टाइम लगेगा, बाइक से जाएंगे आपको जल्दी लगेगा। तो इसका मतलब यही है। तो चाहे आप एथिल अल्कोहल से कीजिए या फिर एसीटोन से कीजिए। ठीक, तो हम यहाँ पर एथिल अल्कोहल से करते हैं। किससे कराते हैं? एथिल अल्कोहल से। चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल से। ठीक, चलिए हम एथिल अल्कोहल से हम रिएक्शंस को हम देखेंगे दोनों, यानी चारों भाई, दो नहीं चार ही होते हैं। चलिए पहला इधर हम देखते हैं, यहाँ पर पहला रिएक्शन देखते हैं। तो पहला रिएक्शन हम किससे कराएंगे? तो यहाँ डेफिनेशन रीड कर सकते हैं पहले चीजें। ठीक, प्रयोगशाला में जब हम एथिल अल्कोहल या एसीटोन को ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर यानी ब्रंजक चूर्ण, इसका सूत्र क्या होता है? CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर का ये सूत्र होता है, के साथ आप क्रिया कराते हैं तो क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। किसके साथ कराते हैं भाई? ब्लीचिंग पाउडर यानी ब्रंजक चूर्ण। तो चलिए इसका हम सूत्र लिख देते हैं। क्या होता है सूत्र? CaOCl2, ये हो गया। ठीक, अब इसकी जो अभिक्रिया है हम किसके साथ कराएंगे? तो इसकी अभिक्रिया हम H2O के साथ कराएंगे। H2O के साथ अभिक्रिया क्यों कराते हैं? क्योंकि इसको हम नम करने के लिए H2O से अभिक्रिया कराते हैं। ठीक, तो जब H2O से हम इसको अभिक्रिया कराएंगे, यानी रिएक्शन कराते हैं, तब इधर देखिए हमें क्या मिलता है। तब यहाँ पर ध्यान से देखना भाई, क्योंकि रिएक्शन करने की भाई ट्रिक कोई नहीं होती है, समझने की बात होती है। जब तक आप नहीं समझेंगे, जब तक नहीं समझते हैं तब तक ये समझ में नहीं आएंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ सबसे पहले इधर देखिए सी हो गया। ठीक, ये यहाँ से Ca हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक, अब उसके बाद देखिए सी हमने लिख दिया। ठीक, यहाँ पर देखिए ओ कितने हैं? तो ओ एक होगा, एक ये हो गया, और दूसरा ओ ये हो गया। ठीक, अब उसके बाद यहाँ देखिए हाइड्रोजन कितने हैं? तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हैं। तो यहाँ पर क्या हम लिख दें? तो यहाँ पर हम लिख देते हैं भाई OH का होल ट्वाइस। होल ट्वाइस का मतलब वही चीज भाई, 2 ऑक्सीजन है और 2
हाइड्रोजन हो गया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, उसके बाद क्या बचा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा क्लोरीन बचा, यानी Cl2 बचा है। तो यहाँ पर Cl2 क्या है, Cl2 क्लोरीन। क्लोरीन जो गैस है ये मुक्त हुई। यहाँ इस एरो का मतलब हुआ भाई गैस का मुक्त होना। ठीक, ये आप समझिएगा। तो यहाँ से जो क्लोरीन है ये मुक्त हो गई। ठीक, चलिए अब यहाँ पर सबके भाई नाम हम लिख दे रहे हैं, नाम में कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। ठीक, चलिए नाम हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर। तो ये क्या है आपका, है तो ये है आपका कैल्शियम। क्या है, कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये हुआ। ठीक, और ये क्या है, तो आपको ये पता है भाई क्लोरीन है। ठीक, अब उसके बाद चलिए, ये इसका प्रथम चरण वही फर्स्ट स्टेप हुआ। ये तो रहा इसका फर्स्ट स्टेप यानी प्रथम क्रिया। ठीक, अब फर्स्ट रिएक्शन होगा। अब इसके बाद हम इसका सेकेंड रिएक्शन कराते हैं। भाई सेकेंड रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, सेकेंड रिएक्शन हम एथिल एल्कोहल के साथ कराते हैं। किसके साथ कराते हैं, एथिल एल्कोहल के साथ हम रिएक्शन कराएंगे बबुआ। तो चलिए सेकेंड रिएक्शन हम देख लेते हैं। क्या लेंगे हम यहाँ पर, एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है, CH3 होता है, CH3 होता है, और क्या होता है, एक मिनट, CH2 होता है, और क्या होता है, OH होता है। ठीक, इसकी अभिक्रिया हम किसके साथ कराते हैं, तो इसकी अभिक्रिया जो है हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए हम किसके साथ कराते हैं, क्लोरीन के साथ कराते हैं। जो हमें यहाँ प्राप्त हुआ है क्लोरीन, उसी से हम अभिक्रिया कराते हैं। तो यहाँ पर हो गया Cl2 हो गया। ठीक, ये एथिल अल्कोहल हो गया और ये क्लोरीन होगा। इसका जब हम रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो चलिए इधर देखिए, यहाँ पर समझने वाली चीज है भाई, रट्टा नहीं मारा जा सकता है, समझिएगा यहाँ पर। तो यहाँ देखिए CH3 आपको दिख नहीं रहा होगा, ये CH3 है ना, तो इधर देखिए CH3 ये हो गया। ठीक, उसके बाद देखिए, उसके बाद की देखिए क्या होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो देखिए, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 हैं। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है यहाँ से ये हट जाता है। एक हाइड्रोजन जब निकल जाता है तो ये जो O है ये ऐड हो जाता है। देखिए कैसे ऐड होगा, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर बनता है CHO। समझिएगा, यहाँ पर आपको नहीं समझ में आया होगा फिर से समझिए। यहाँ पर देखिए कितने हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2 है। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाता है बाहर। तो जब हाइड्रोजन बाहर निकलता है तो ये जो O है ये इसी में ऐड हो जाता है। तो यहाँ क्या बनता है, CHO बनता है, CHO बनता है। ठीक, अब उसके आगे देखिए क्या बनता है। अब उसके बाद देखिए क्या हमारा बचा है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा क्या बचा है, अभी एक हाइड्रोजन यहाँ पर बचा है। ठीक, ठीक, उसके बाद एक हाइड्रोजन यहाँ बचा और यहाँ पर Cl2 यानी क्लोरीन बचा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ पर होगा आपका HCl होगा, HCl हो जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पर एक चीज देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि जो ये क्लोरीन है ये कितने हैं, 2 है। ठीक, हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं भाई, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए कि जो हाइड्रोजन की संख्या एक तो यहाँ है ही, और एक जो विस्थापित हुआ 2 हाइड्रोजन यहाँ पर हो, 2 क्लोरीन यहाँ पर। तो इसको समीकरण को संतुलित करने के लिए यहाँ पर हम 2 से गुणा करा देते हैं, तब ये रासायनिक समीकरण ये है संतुलित हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर ये क्या बना है, तो ये आपका बना है भाई एसीटेल्डिहाइड, एस्टेल्डिहाइड ये आपका बचा। ठीक, और ये क्या है, तो ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, आपको पहले से ही पता है। ठीक, और इधर ये क्या है, तो इधर जो ये है ये आपका क्या है भाई, एथिल एल्कोहल है। क्या है आपका, एथिल एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल। ठीक, एल्कोहल समझ जाइएगा, एथिल एल्कोहल है। ठीक, अब इसके चलिए हम तीसरा रिएक्शन कराते हैं। इसको थोड़ा इधर लिख देते हैं, आपके जगह कम हो जाएगी का। यहाँ पर क्या था, तो एसीटेल्डिहाइड था, एसीटेल्डिहाइड, एस्टेल्डिहाइड। ठीक, चलिए यहाँ पर हम लिख दिए, थोड़ा जगह कम होने के कारण।
अब इसका हम तीसरा रिएक्शन देखते हैं, तीसरा स्टेप मतलब तीसरा चरण देखते हैं। ठीक, तो तीसरे चरण में हम इसकी अभिक्रिया भाई किसकी अभिक्रिया कराते हैं, तो तीसरे चरण में हम अभिक्रिया कराएंगे। ये क्या हमें अभी प्राप्त हुआ, एसिटल्डिहाइड, तो इसी की अभिक्रिया कराते हैं, इससे कराएंगे। चलिए देखते हैं, कराते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एसिटल्डिहाइड का जो सूत्र होता है वो हम लिख देते हैं यहाँ पर CH3CHO। ठीक, ये हो गया एसिटल्डिहाइड। अब जो इसकी जो अभिक्रिया है हम किसके साथ कराएंगे, तो इसकी अभिक्रिया हम क्लोरीन के साथ कराएंगे। किसके साथ, क्लोरीन। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर क्लोरीन के हम 3 अणु लेंगे। कितने अणु लेंगे, हम 3 अणु लेंगे, तो यानी 3Cl2। ठीक, 3Cl2 यहाँ पर आप समझिएगा। अब जब इसका हम रिएक्शन कराएंगे नहीं, इसकी जब हम अभिक्रिया कराते हैं तब हमें क्या मिलता है, चलिए ध्यान से समझिएगा बबुआ। चलिए यहां पर देखिए, ठीक, तो यहाँ पर ध्यान से यहाँ पर समझिएगा क्योंकि ये भाई कठिन बहुत ज्यादा है कि जो क्लोरोफॉर्म भाई ऐसे ही नहीं आपको 5 नंबर दे जाएगा इतने छोटे के लिए। जब तक कठिन नहीं होगा तब तक आपको 5 अंक नहीं देगा यूपी बोर्ड। तो ये कठिन है, इसलिए आप इसको भाई 102 बार आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, आपको ये समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा देखिएगा, यहाँ पर ये जो सी है, ये सी, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या 3 दूनी 6, 6 क्लोरीन है। यहाँ पर कितने क्लोरीन है, यहाँ पर 6 क्लोरीन है। ठीक, तो ये सी और ये यहाँ की 3 Cl, कितने 3 Cl। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या होगा, CCl3, क्या CCl3। यहाँ पर देखिए एक Ca, ठीक, और एक Ca फिर L3, ठीक, CCl3। उसके बाद देखिए, तो उसके बाद क्या बचा आपका, ये CHO, तो CHO यहाँ ऐसे ही लिख दीजिए CHO। ठीक, अब उसके बाद देखिए, अब यहाँ पर आपका क्या बचा है वो आप देखिएगा। यहाँ पर आपका जो बचा है वो देखिए ध्यान से। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन थे, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन यहाँ के बचे हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पर देखिए कितने हाइड्रोजन बचे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 क्लोरीन है। कितने क्लोरीन है, 3 क्लोरीन, क्योंकि यहाँ पर 3 दूनी 6 क्लोरीन थी, तो 3 हमने पहले यहाँ पर निकाल लिया। ठीक, 3 क्लोरीन इधर बचे और 3 हाइड्रोजन इधर बचे, तो इधर क्या बचा HCl, लेकिन कितने बचे हैं, तो 3। ठीक, यहाँ पर देखिए 3 हाइड्रोजन भी यहाँ हो गए। ठीक, और उसके बाद 3 क्लोरीन भी हो गए। ठीक, चलिए तो ये क्या बना है आपका, तो ये बना है आपका, चलिए इधर हम लिख देते हैं भाई, यहाँ पर हम नीले से लिख देते हैं, ये आपका बना है ट्राई एसिटल्डिहाइड। क्या बना है, ट्राई एसिटल्डिहाइड। भाई यही चीज यहाँ पर बना है, ट्राई एसिटल्डिहाइड ये बना है। ठीक, चलिए आप यहाँ पर समझ लीजिएगा, ये एसिटल्डिहाइड यहाँ पर भी होगा, आप समझ जाइएगा। ठीक, चलिए अब इसका क्या हुआ, ये 3 स्टेप इसके कंप्लीट हुए। ठीक, अब उसके बाद जो है इसका चौथा चरण आता है। नहीं, चौथे चरण में जो है आपको क्लोरोफॉर्म प्राप्त होगा। जो ये भाई क्लोरोफॉर्म है ये बड़ी दूर आपको मिलेगा भाई। ये इतने रिएक्शन करने के बाद चौथे रिएक्शन में ये क्लोरोफॉर्म आपका प्राप्त होगा, यानी उसमें इसकी जो प्रयोगशाला विधि है उसमें ये समाप्त होगी। चलिए इसकी चौथा रिएक्शन भी हम देख लेते हैं। चौथा रिएक्शन जो हम किसके साथ कराते हैं, तो चौथे रिएक्शन में देखिए अभी तक तो हम क्रिया किससे कराते थे, क्लोरीन के साथ करा रहे थे। ठीक, लेकिन यहाँ पर भाई ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये भी तो है, तो इस बार जो है हम इससे अभिक्रिया कराएंगे। किससे, इससे अभिक्रिया कराएंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे, हाइड्रोक्साइड से कराएंगे। ठीक, तो चलिए इसका हम लिख देते हैं भाई। चलिए इसको लिखने की एक दूसरी विधि से हम लिखते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आए। यहाँ पर डालते हैं चौथा स्टेप, चौथा स्टेप। ठीक, तो चलिए चौथे स्टेप में क्या है, तो इसको सफा कर दें ताकि दिखे। चौथे स्टेप में इसको हम लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे Ca, ये हो गया। ठीक, और इसको इस तरह से लिख देंगे OH। ठीक, इसको क्या लिखेंगे OH। भाई ये वही चीज है, क्या है, वही चीज है। यहाँ पर देखिए Ca, यहाँ पर C होगा। ठीक, यहाँ पर OH, OH के यहाँ पर 2 अणु है, कितने, 1 2, यहाँ पर OH होल्ड भाई सेम वही चीज यहाँ पर है, बस आपको समझ में आए इसलिए हम इसको इस तरह से लिख रहे हैं। ठीक,
अभी आपको पता चल जाएगा कि हम इसको इस तरह क्यों लिख रहे थे। ठीक, पिलस, पिलस अब इसकी अपक्रिया हम किसके साथ कराएंगे, तो इसकी अपक्रिया जो हमने यहाँ प्राप्त किया अभी, ट्राई, ट्राई क्या है, ट्राई एसिटल्डिहाइड, ट्राई एसिटल्डिहाइड के साथ इसकी अपक्रिया हम कराते हैं। चलिए ट्राई एसिटल्डिहाइड का हम फार्मूला लिख देते हैं, यानी यहां से ये इतना। ठीक, चलिए इसके भी हम कितने अणु लेंगे, इसके भी हम 2 अणु लेंगे। कितने अणु लेंगे, 2 अणु लेंगे। यानी कि देखिए यहाँ पर CCl3 और क्या है CHO। ठीक, यहाँ पर देखिए CCl3 और क्या है CHO। ठीक, अब जब इसके साथ हम रिएक्शन कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, तब हमें मिलता है भाई अपनी मंजिल, यानी कि क्लोरोफॉर्म, जिसे हम इतनी देर से ढूंढ रहे थे। चलिए क्लोरोफॉर्म मिलता है। यहां पर देखिए, यहां पर कुछ आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए समझाते हैं। यहां पर देखिए ये इतना और ये इतना, ये इतना बाहर निकल जाता है। चलिए देखिए यहां पर अब क्रिया कैसे होगी, तो ये H है और इधर क्या है CCl3, H है CCl3, ये इतना हम पहले निकाल लेते हैं। ठीक, जब निकालेंगे तो यहाँ पर जो ये H है इसको हम C के बगल ले देते हैं, तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा C, चलिए नीले से ही लिख देते हैं C, थोड़ा छोटा लिखनी हटेगा नहीं, दिख रहा है भाई आपको, हाँ दिखना चाहिए C, चलिए इसको थोड़ा ऊपर लिख देंगे आपको दिखे ना C, एक मिनट इसको हम थोड़ा ऊपर ही एरो कर दें, यहाँ पर होगा CHCl3। देखिए यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पर ये जो H है ये यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, तो यह क्या हुआ CHCl3, लेकिन देखिए यहाँ पर 2 अणु है, यानी CHCl3 ये होगा, CHCCl3 ये हुआ, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है हम 2 से गुणा करा देते हैं। ठीक, यानी समीकरण को संतुलित करने के लिए। तो ये क्या बना, यही है जिसे हम ढूंढ रहे थे। ये क्या है, ये क्लोरोफॉर्म है। क्या है, क्लोरोफॉर्म, यही है भाई अभी तक हमें प्राप्त करना था। ठीक, चलिए ये हमें क्लोरोफॉर्म यहाँ पर प्राप्त हो गया। अब उसके बाद भाई एक प्रोडक्ट और आपका बचता है, यानी मिलता है भाई। क्या मिलता है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये इतना इतना पार्ट तो अब निकल गया। ठीक, अब यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ पर देखिए CHO और यहाँ पर CHO, यहाँ पर O, यहाँ पर O, तो इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख देंगे, यानी कि देखिए यहाँ पर ये हम लिखते हैं CHO, ये हो गया। अब ये O भी तो इसके साथ है, तो ये भी इसको साथ कर लेते हैं। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए CHO, ठीक, CHOO हो गया, लेकिन एक 2 अणु है ना, तो यहाँ पर इसका हम कर देते हैं होल ट्वाइस कर देते हैं, होल ट्वाइस कर देते हैं। ठीक, ये इतना हुआ। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए भाई C है, Ca यानी कैल्शियम, तो इस कैल्शियम को भी यहाँ पर हम लिख देते हैं। ठीक, तो ये आपका दूसरा प्रोडक्ट हुआ। तो दोस्तों ये भाई क्लोरोफॉर्म ये रहा आपका, ये आपको दिख नहीं रहा होगा कि दिख रहा है, चलिए इसको हम थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा भाई, ये हो गया प्लस, थोड़ा ऊपर लिख दे रहे हैं, आपको दिखेगा नहीं, तो ये हो क्या यहाँ पर बचा था, यहाँ पर एक फिर से एक मिनट देखते हैं, तो CHOO का होल थ्वाइस और Ca ये आपका बचा, आपको दिख रहा होगा। ठीक, तो दोस्तों ये पूरा जो फंडा रहा ये क्लोरोफॉर्म का रहा। तो दोस्तों ये 4 स्टेप हमने आपको बताए हैं, 1 2 3 4, ये चारों जो है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं आपको ये बता दूं कि ये जो भाई अभिक्रिया हमने कराई है इसकी कोई ट्रिक नहीं है, कोई आसान ट्रिक नहीं है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। इसको आपको बस समझना होगा, या तो आप समझ लीजिए, या तो आप रट्टा मार लीजिए, या तो आप प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप इसको रट्टा मत मारिए, इसको आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ही आपको ये समझ में आएगा और आप कर पाएंगे। तो दोस्तों ये पूरा क्लोरोफॉर्म रहा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का वीडियो
आपको समझ में आया होगा। आज की वीडियो से आप कुछ नई चीज सीखे होंगे। तो दोस्तों यदि आज की वीडियो से आप कुछ नया सीखे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ, कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि जो हमने पढ़ाया वो आपके समझ में आया कि नहीं आया। यदि कोई आपका डाउट रह जाता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप उसको लिख दीजिए, जो सॉल्यूशन होगा हम आपको जरूर बताएंगे। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं आपको फिर किसी लाजवाब वीडियो के साथ। तब तक के लिए लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा।